नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार फिर बम्पर मतदान हुआ है। इस बार चूरू जिले की तारानगर समेत कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे जहां के मतदान प्रतिशत ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। जी हाँ, तारानगर में इस बार मतदान का आंकड़ा 82.30 पर पहुंच गया है। ये पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 7.15% ज्यादा है। जी हाँ, तारानगर सीट इस बार बेहद खास और चर्चा में बनी हुई है। ये सूबे की हॉट सीट बनी हुई। जी हाँ, इसके पीछे कई कारण हैं। जी हाँ, वहीं तारानगर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता। आजादी के बाद यहाँ अधिकतर समय ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही है। कांग्रेस के इस गढ़ में बीजेपी ने पहली बार वर्ष 2008 के चुनाव में सेंध लगाई थी। जी हाँ, लेकिन 2018 में ये सीट फिर कांग्रेस के खाते में चले गए हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। उससे पहले जीत दर्ज करने को लेकर सभी दल जोर आजमाइश कर रहे। जी हां, तमाम दलों के नेता लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के एंडोला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ दल बीआरएस के साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। जी हां, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में सत्ता में बने रहे। बीआरएस और बीजेपी के बीच छुपी साझेदारी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पहला लक्ष्य है तेलंगाना में केसीआर को हराना और फिर केंद्र से मोदी सरकार को हटाना। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चलाया जा रहा बचाव अभियान प्रभावित होने की आशंका है। जी हां, आज से देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा। जी हां, पाकिस्तान से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है। ऐसे में देश के आधा दर्जन राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी इस दौरान बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में भी लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज किए जाने की उम्मीद है। जी हां, ऐसे में उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए बीते 15 दिनों से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रभाव पड़ेगा और बचाव कार्य बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को अलॉट किए गए बड़े दफ्तर वापस ले लिए गए हैं। अब दोनों पार्टियों को छोटे कमरे अलॉट हुए। जी हां, ये कमरे पार्टियों द्वारा विधानमंडल में दफ्तर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें एमएलए और एमएलसी बैठते हैं। जी हां, विधानमंडल सचिवालय ने ये कदम विधानसभा में दोनों पार्टियों का संख्या बल कम होने के नाते उठाया है। आपको बता दें कि चीन में निमोनिया के बढ़ते मामलों ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल की तैयारियों के उपायों को तुरंत समीक्षा करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय हालात पर करीबी नजर रखा हुआ, जिससे संकेत मिलता है कि किसी भी तरह की चिंता बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के संदर्भ में संशोधित निगरानी रणनीति के लिए परिचालन दिशा निर्देश लागू करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जी हां, पाकिस्तान सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल हर बार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पंजाब में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई। जी हां, सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने रविवार की सुबह भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर पंजाब की सीमा में घुस आए एक पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलियां चलाई और उसकी गतिविधियों को विफल कर दिया है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी है। बीएसएफ जवानों ने इलाके में सर्च अभियान चला रखा है।
आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को दावा किया कि उनकी सरकार इम्फाल घाटी में एक उग्रवादी समूह के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बातचीत अग्रिम चरण में है। हालांकि उन्होंने इस भूमिगत संगठन का नाम नहीं लिया है। जी हां, इस साल मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिले में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए गए थे, जिसके बाद से राज्य में भड़की हिंसा में 180 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मैतेई राज्य की आबादी का 53% हिस्सा है और उनमें से अधिकांश इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी समेत अन्य आदिवासी आबादी का 40% है, जो खास तौर पर राज्य के पहाड़ी जिलों में रहते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 1997 बैच के आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ी अजीब स्थिति बन गई। जी हां, सरकार के लिए ये मुश्किल हो गया कि वो उनके 2 साल पहले योग होने के बाद भी अभी तक ऐसा नहीं कर सकी है। हालात ऐसा है कि इनके पहले की बैच और इनके बाद के बैच वालों का प्रमोशन हो गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा, शिवसेना और एनसीपी में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो गया। जी हां, एक अखबार को दिए इंटरव्यू में फडणवीस ने कहा कि भाजपा प्रस्तावित 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना और एनसीपी को 22 सीट दी जाएगी। जी हां, इससे एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा था कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की रूलिंग पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। आपको बता दें कि अगर आपके पास 10वीं 12वीं पास होने के साथ ITI का सर्टिफिकेट है और ग्रेजुएट हैं तो रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। जी हां, भारतीय रेलवे ने रेलवे भर्ती सेल के तहत ग्रुप सी की पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 9 दिसंबर 2023 तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब किसी भी वस्तु विशेष का किसी गलत कार्य के लिए प्रयोग होने लगे तो उस पर कार्रवाई करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। जी हां, इसी के परिणाम स्वरूप आरबीआई को पुराना 5 का सिक्का बंद करना पड़ा है। बता दें कि पुराना 5 का सिक्का मोटा और टिकाऊ था, जिसे पर्याप्त मात्रा में विशेष धातु से तैयार किया गया था। दुर्भाग्यवश उसी धातु का ब्लेड जैसी अवैध वस्तु बनाने के लिए किया जा रहा था। जी हां, धातु की इस अवैध उपयोग ने आरबीआई की चिंताएं बढ़ा दी और भारतीय रिजर्व बैंक को यह कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है। आपको बता दें कि इजरायल हमास युद्ध के तीसरे दिन जब फिलिस्तीनी बंधकों को लेकर रेड क्रॉस की गाड़ी रविवार को सुबह वेस्ट बैंक पहुंची तो माहौल जश्न में बदल गया। अपनों को जेल से वापस आते देख परिजनों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने हमास के भी जयकारे लगाए। जी हां, रात भर आतिशबाजी और जश्न मनाते रहे हैं। हमास ने 13 इजरायली और 4 विदेशी बंधकों को छोड़ा तो बदले में इजरायल ने कम से कम 36 फिलिस्तीनी लोगों को रिहा किया है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने फिरोजपुर में 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर लापरवाही के मामले में एक एसपी, 2 डीएसपी समेत 7 लोगों को सस्पेंड किया है। जी हां, 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री फिरोजपुर में हो रही एक रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते को किसानों ने ट्रैक्टर से रास्ता रोक लिया था, जिसके चलते प्रधानमंत्री को रास्ते में ही रुकना पड़ा था। अब इस मामले में फिरोजपुर के तत्कालीन एसपी गुरविंदर सिंह सांगा, डीएसपी परसोन सिंह, डीएसपी जगदीश कुमार, इंस्पेक्टर तेजेंद्र सिंह, बलविंदर सिंह, जसवंत सिंह और एएसआई राकेश कुमार को सस्पेंड किया गया है। आपको बता
दें कि जाति जनगणना 2024 के आम चुनाव में मुद्दा बनेगा, ये तय हो चुका है। जी हां, राहुल गांधी ने राजस्थान में जाति सर्वेक्षण कराने और कांग्रेस शासित हर प्रदेश में ऐसा करने का दावा करते हुए देश भर में जाति जनगणना कराने की मांग रखी है। वहीं कर्नाटक में 6 साल पहले हुए जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने के लिए बीजेपी ने दबाव की सियासत तेज कर दी है। इन उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जाति जनगणना के पक्ष में दिख रही, लेकिन क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों जाति जनगणना के मुद्दे पर सहूलियत की स्थिति में है? इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।